आपकी नजरों में क्या रामभद्राचार्य संत हैं? नहीं, मेरी नजर में कोई भी वो व्यक्ति जो अहंकारी होता है संत नहीं हो सकता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। रामभद्राचार्य हमारे देश में सनातन संस्कृति के एक जाने पहचाने संत हैं, लेकिन उनके बयान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने दलितों को नीच कहा था, और एक और बयान उनका वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों पर निशाना साधा है, और ब्राह्मणों में भी उन्होंने ऊंची और नीची जाति बताई है। तो रामभद्राचार्य जिस तरीके से सुर्खियों में बने रहते हैं और एक संत का चोला ओढ़े हुए हैं, तो क्या वास्तव में संतों के इस प्रकार के बयान होते हैं? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में हृदय से और बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, रामभद्राचार्य तो सनातन संस्कृति के एक जाने पहचाने संत हैं। तो अभी कुछ समय पहले उन्होंने दलित समाज को लेकर एक बयान दिया था, उन्होंने दलित समाज को नीच कह दिया था। तो क्या ये बयान संतों के बयान होते हैं? देखिएगा, मैं तो केवल एक बात कहूंगा कि संत की भाषा बहुत मर्यादित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि संत को नीच नहीं कहना चाहिए, किसी को नीच कहना चाहिए। बलात्कारी को नीच कहें, चोर को नीच कहें, जार को नीच कहें, भ्रष्टाचारी को नीच कहें, लेकिन यदि आप जाति के कारण किसी को नीच कह रहे हैं तो समझो फिर नीच आप हैं, फिर नीच आप हैं। कारण यह है कि किसी भी जाति में बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हो सकता है और किसी भी जाति में बहुत गंदा आदमी हो सकता है। मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहूंगा, मुझे पता है कि भाई हमें फॉलो करने वाले कितने लोग हैं। यदि हमें फॉलो करने वाले 0.01% हैं तो 99.99% लोग रामभद्राचार्य के फॉलोवर्स हैं और हमें गालियां देंगे। उधर से दलित तो हमें गालियां देते ही देते हैं, वो देते ही हैं, लेकिन किसी भी तरीके से सही को सही कहना ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। मैं पुनः ये कहूंगा कि केवल एक बार नहीं, बार बार मुझे रामभद्राचार्य जी के मुंह से अहंकार वाली बात नजर आती है। ये वो अहंकार है जिसने इस देश के अंदर जातिवाद को पैदा किया, जिस अहंकार ने यहाँ पर एक वर्ग को जानवरों जैसा जीवन जीने पर मजबूर किया। महाराज जी, हमारी जब भी आपसे बात होती है आप हमेशा समानता की बात करते हैं, और समानता की बात करने के बाद भी कुछ लोग आप पर भी सवाल उठाते हैं, और खासकर दलित समाज के लोग तो आप पर निशाना साधते रहते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि रामभद्राचार्य जैसे लोगों को जो इस प्रकार से किसी भी जाति पर टीका टिप्पणी कर देते हैं, तो क्या ये संत का चोला ओढ़े रखना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि जब उन्होंने दलितों को नीच कहा होगा, उस समय बहुत सारे सवर्ण लोग जो हैं उनको लगा होगा कि वास्तव में नीच तो होते ही हैं। फिर उन सवर्णों को भी उन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि भाई यहां पर आप लोग ऊंचे हैं और यहां पर ये लोग नीचे हैं। यानी ब्राह्मण होना तो बड़े गर्व की बात है। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर मुझे मानव जीवन मिले तो मैं ब्राह्मण कुल में ही पैदा हूं। तो कमाल की बात यह है कि यहां पर बार बार वो जो बात कह रहे हैं ब्राह्मण कुल, भाई ब्राह्मण तो आप बनेंगे। मैं कहूंगा कि भाई हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं जन्म ना जायते शूद्र, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, बाकी आपके कर्म आपको बताएंगे, है ना। कर्मणा द्विजुच्यते, कर्म के कारण आप द्विज बनेंगे। अब आपके कर्म तो सवर्णों वाले हैं नहीं, क्योंकि यदि आपके अंदर अहंकार आ गया तो ये सवर्ण वाली बात नहीं रह गई, है ना। वो कहते हैं बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा कब मुख से कहे मेरा लाख टके का मोल। हीरा कभी नहीं कहता कि मेरा लाख टके का मोल है, उसकी चमक बता देती है कि ये लाख टके का है। तो बड़ा आदमी अपनी बड़ाई खुद नहीं करता है। जो बड़ा आदमी अपनी बड़ाई खुद कर रहा है तो उसे बड़ा नहीं कहा जा सकता। अभी ब्राह्मणों को लेकर के जो उन्होंने जो बयान दिया है, ऐसा हो नहीं सकता है कि उसका कुछ प्रभाव नहीं गया होगा। लोगों के दिमाग में अक्सर आया होगा, अरे वास्तव में हम बढ़िया वाले ब्राह्मण हैं, ये नीच वाले ब्राह्मण हैं, कहां तक बटोगे। बोले पहले ही बहुत बटे हुए हैं, बोले कि और भी नहीं फाड़ करने की जरूरत है। संत का काम तो होता है भाई कि जोड़ें, और जो तोड़ रहा है, जो अहंकार से भरा हुआ है, वह संत नहीं होता है। मैं आपको कहूंगा कि आपके पास अगर ये चर्म चक्षु नहीं है, आंखें नहीं है, तो कोई बात नहीं है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। बगैर आंखों के बहुत बड़ी बात हो सकती है, बहुत बड़े काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मन की आंखें नहीं है, अगर आपके पास प्रेम भरा दिल नहीं है, तो फिर वास्तव में यह अपंगता और विकलांगता होती है। इसलिए हम लोगों को इस बात को डिसाइड करना पड़ेगा कि संतों को बहुत संभल कर बोलना है
और बहुत संभल कर जो है वो बात करनी है जो समाज के हित में हो, समाज के लिए बेहतरी में हो। भले ही लोग उसका जबरदस्ती गलत मतलब निकाल रहे हो, वो फिर लोगों पर आती है बात, लेकिन बात आपकी पवित्र मन से निकलनी चाहिए। और पवित्र मन से निकली हुई बात कभी भी ऊंच नीच की बात नहीं हो सकती, जाति भेद की बात नहीं हो सकती। महाराज जी, रामभद्राचार्य के ये बयान तो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। देखिएगा, फॉलोअर्स तो भाई यहाँ पर सभी के हो जाते हैं। यहाँ पर कोई अभिषेक सिंघल है शायद उसका नाम, जो अपने आप को कल की अवतार बता रहा है, थोड़े दिन में उसके भी फॉलोवर दिखाई दे जाएंगे। माँ बेवकूफ आदमी है। अब राधे माँ स्पष्ट रूप से दिखती है, एक नंबर की पागल है, एक नंबर की पागल। तो फॉलोवर्स तो यहाँ पर उसके बहुत ज्यादा दिख जाएंगे। यहाँ पर पागल से पागल कृत्य करने वाले आदमी के बहुत फॉलोवर दिख जाएंगे। जबकि रामभद्राचार्य के विषय में बात करें तो वो तो विद्वान भी है, वो तो बहुत सारी चीजों को जानते भी हैं, वो तो पढ़े लिखे भी बहुत हैं, तो उसके फॉलोवर तो हो जाना स्वाभाविक सी बात है। लोग इस बात को भी देखें ना कि विद्वान होना बड़ी बात नहीं, अच्छा मन होना बड़ी बात होती है। मन यदि आपका बहुत अच्छा है तो फिर विद्वता की कमी भी हो चलेगा। अगर मन अच्छा नहीं है, कितना भी ज्ञान हो तो बेकार की बात हो जाएगी। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने मंदिर के गेट पर ही लिखा हुआ है कि ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं जो अहंकार पैदा कर दे, और ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं जो अंधविश्वासी बना दे। तो ऐसा ज्ञान किस काम का भाई जो आपके अंदर अहंकार पैदा कर रहा है। और अहंकार की बात करूं तो जो श्री रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, वो अहंकार से कूट कूट करके भरे हुए हैं, कूट कूट करके भरे हुए हैं। पहले कम अहंकार था, अब और अहंकार हो रहा है, अब उनका वजन बहुत बढ़ रहा है, वो अच्छा तो भारी हो रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है अंदर अहंकार ही बढ़ रहा है, उसी की वजह से इतना वजन बढ़ रहा है। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं रह जाती, कोई कीमत नहीं रह जाती जो आपको अहंकारी बना देता है। बार बार कहता है मेरी प्रतिभा ये कर देगी, मेरी प्रतिभा ये कर देगी। अभी एक बयान में उन्होंने कहा सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु तो हम हैं। कमाल की बात है, बयान है स्पष्ट रूप से, सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु तो हम हैं। अरे भाई, आपने को किसने कहा? इस देश के अंदर प्रेमानंद जी महाराज जैसे महान संत भी मौजूद हैं, वो जो कि तपस्वी हैं, वो जो प्रेम से भरे हुए हैं, वो जो समरसता का और पाखंड से दूर रहने का जो है संदेश देते हैं, वो जिस पर जान छिड़कने वाले यहाँ पर करोड़ों आज की तारीख में उनके फॉलोवर हैं। आप उनके रहते हुए उनके पैरों की धूल भी नहीं है आप। तो किस तरह से कह सकते हैं? इस देश के अंदर आज भी इस तरह के साधु बैठे हुए हैं जो गुमनाम है, जिन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है और जो वास्तव में परमात्मा के नाम में लगे हुए हैं। किस तरह से कह सकते हैं हम सबसे बड़े गुरु हैं? ये अहंकार की बातें, संत की बातें नहीं हो सकती। क्या आपको लगता है कि रामभद्राचार्य जी पर अब उम्र का प्रभाव पड़ रहा है? देखिएगा, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि वृद्ध होने का मतलब होता है वृहद होना, वृहद मतलब बड़ा होना, और बूढ़ा होने का मतलब होता है, बूढ़ना का मतलब जानना, जो जानता है। तो उम्र का प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि आप में विनम्रता आ जाए, उम्र का प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि आप जानकार हो जाएं, उम्र का प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि आप ज्ञान का सागर हो जाएं। और अगर उम्र का प्रभाव ऐसा हो रहा है ना कि आप अहंकारी हो रहे हैं, आपके मुंह से अनाप शनाप बातें निकल रही हैं, तो इसका मतलब ये कि आप अंदर से ऐसे ही थे। पहले बस उनको कंट्रोल करना आप जानते थे, अब कंट्रोल आपका उनसे हट गया है, लेकिन अंदर से ऐसे ही थे। तो उम्र के प्रभाव से तो आदमी बेहतर होना चाहिए। उम्र के प्रभाव से गलत हो रहा है तो आदमी को सोचना चाहिए कि किस स्थान पर खड़ा है। महाराज जी, संत तो सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जिस तरीके से रामभद्राचार्य ने दलित समाज को भी नीच कह दिया था, तो क्या उनके मन में वही ऊंच नीच वाली भावना भरी हुई है? मैं पुनः यही बात कहूंगा कि अगर वो आदमी जितना भी नाटक करे, कोई भी आदमी कितना भी नाटक करे, कभी ना कभी जो दिल में है वो बात लबों पर आ ही जाएगी। तो ये ऊंच नीच के भाव दिल में थे तभी वो लबों पर आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिसके मन में प्रेम है तो वाणी से प्रेम बरसेगा, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं। जिसके मन में भक्ति है वाणी से भक्ति बरसेगी, जैसे कि रविदास थे, मीराबाई थी, जैसे कि कबीरदास थे, जैसे कि तुलसीदास जी थे, जैसे कि तुलसी साहिब थे। तो बड़े बड़े हमारे संत हुए हैं, क्या क्या किस किस का नाम ले, जो अंदर से है वह कभी ना कभी छलक कर बाहर आ जाएगा। आपकी नजरों में क्या रामभद्राचार्य संत हैं? नहीं, मेरी नजर में कोई भी वो व्यक्ति जो अहंकारी होता है संत नहीं हो सकता। मेरी नजर में वो व्यक्ति, भले ही उसे ज्ञान तो थोड़ा सा कम है, लेकिन उसके अंदर प्रेम है, भक्ति है, वैराग्य है, परमात्मा का नाम है, सबके प्रति जो उसको गाली भी दे रहा हो उसके प्रति भी आशीर्वचन के भाव हैं, वो व्यक्ति संत है। जो अंदर से शांत है वो संत है। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।